ये वाला पुरुषार्थ सिद्धियों का ग्रंथ में ईर्य समिति का वर्णन करते हुए समझा रहे हैं कि हे जी, ईर्य समिति में 4 शुद्धियों का ध्यान रखना होता है, जिसमें से 2 शुद्धियां अपन देखी थी, अवलंबन शुद्धि, उद्भूत शुद्धि। तीसरे नंबर पर आती है मार्ग शुद्धि। जिस मार्ग पर जाना है वह मार्ग शुद्ध है कि अशुद्ध है? महाराज, मार्ग भी शुद्ध होता है। हाँ, मार्ग भी शुद्ध होता है। जो मार्ग त्रस जीवों, स्थावर जीवों से सहित है वह मार्ग अशुद्ध है, और जो मार्ग त्रस स्थावर जीवों से रहित है वह मार्ग शुद्ध है। जिस मार्ग में जमीन पोली हो, जिस मार्ग में पैर रखने से दब जाती हो, जिस मार्ग में खेती होती हो, जो मार्ग जल से आर्द्र हो, महाराज हमें तो पता ही नहीं है। हम तो ये जानते हैं कि रास्ता देख के चलना है, कोई जीव दिख जाए तो उसको नहीं कुचलना है। तो समझो बात को, जिस रास्ते पर हम चलते हैं उस पर जितने दिखते हैं उतने ही हैं क्या? जितने दिखते हैं उतने नहीं हैं, उससे भी कई गुने जीव ज्यादा हैं। इसलिए परिहार विशुद्धिधारी मुनिराज जो होते हैं, उन मुनिराज को परिहार विशुद्धि रीति होती है। 8 वर्ष तक तीर्थंकर के पाद मूल में प्रत्यक्षान पूर्व का स्वाध्याय कर। कितने साल तक? 8 साल तक कोई साधारण मुनि के पास नहीं, किसी आचार्य के पास नहीं, किसके पास? तीर्थंकर के साक्षात पाद मूल में बैठ करके 8 वर्ष तक प्रत्याख्यान पूर्व का पठन करते हैं। उस प्रत्याख्यान पूर्व में क्या है कि जीव कहाँ कहाँ होते हैं। श्री पार्वती बोलते बोले महाराज हम तो आते एक घंटे में सब जान लेंगे। उन रिद्धिधारी मुनिराज को 8 वर्ष लग गए। जीव की उत्पत्ति कहाँ कहाँ होती है, किस किस दशा में होती है, किस स्थान पर होती है, इस पढ़ने के लिए, और वो भी ऐसे नहीं कि 8 साल तक वो आग को जाते हो, वहीं बैठे
पता चलता है जीवों की उत्पत्ति कहाँ कहाँ होती है, किस स्थान पर होती है, और फिर उनको अपरिहार्य विशुद्धि संयम होता है और उनसे एक भी जीव का घात नहीं। हम लोग क्या करते बताओ मनसुख लाल जी? हम क्या करते हैं? हम तो आज क्या 1 मिनट में व्रती बन जाते हैं। 1 मिनट में क्या 1 सेकंड में व्रती बन जाते। क्या महाराज कल हम कहेगा नल का पानी पीते थे, आज कुएं का पी लेंगे, व्रती हो गए। क्या करते बता? हाँ, आज लोक में व्रत मतलब लोक के जीवों ने व्रतों का महाधिकता सा संकुचीकरण कर दिया। व्रत का मतलब क्या है देश पुंगाड़िया? व्रत का मतलब क्या? महाराज घर पर रोटी बना के खा लेंगे, व्रती हो गए। बाजार में खाएंगे तो व्रती हो गए, और घर पे बना के खाएंगे तो व्रती हो गए। तो हे जीव, क्या व्रत तेरी रोटी के ही अधीन है? और व्रत अकेला रोटी के अधीन हो जाए तो तीर्थंकर भगवान तो सबसे बड़े अव्रती, क्योंकि वो तो कभी खाते ही नहीं। तो अकेले रोटी को बदलने से व्रत नहीं बनते हैं, क्योंकि व्रत 1 नहीं होते, 5 होते। और उन 5 व्रतों में सबसे मुख्य व्रत जो होता है वो अहिंसा व्रत होता है। तो सारा व्रत का मतलब ही है अहिंसा का त्याग करना। कहाँ कहाँ कैसे कैसे किस किस परिस्थिति में मेरे द्वारा हिंसा होती है, वह प्रत्येक वस्तु को जान करके और प्रत्येक वस्तु को त्याग करना पड़ेगा। और जानना तो सबसे पहले पड़ेगा, बिना जाने तो व्रत हो गई नहीं। क्यों? महाराज छोड़ेंगे तो बाद में, लेकिन जानकारी तो सबसे पहले चाहिए। कौन से पूछे बताओ? रिंकेश भाई, तुमने कभी मास्टर बनने के लिए अप्लाई किया? कब किया था? जब पढ़ लिया था उसके बाद? जब पढ़ लिया था उसके बाद कि जब बिल्कुल अनपढ़ अंगूठा छाप थे? जी, मैंने पहले पूर्ण जानकारी कर ली, और जानकारी करने के बाद अब मैं टीचर बनने के योग्य हो गया, और अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ कि मैं टीचर बनने के योग्य हूँ, मुझे टीचर बनाया जाए। अब कोई ऐसा बोले कि महाराज पहले टीचर बना दो, क्या कहेंगे? श्रीपाल जी कहाँ तक पढ़े? 9th तक। तुमने टीचर नहीं बने, क्यों? अप्लाई वहाँ एक देखो जो फॉर्म भरा जाता, उस फॉर्म के पीछे एक पर्चा लगा देते कि मैं टीचर बन जाऊंगा और बच्चों के साथ मैं भी बैठ के पढ़ूंगा। पढ़ाना बाद में, पहले क्या करना है? पढ़ना है। पहले पढ़ करके जानकारी करना है, और जानकारी होगी फिर मैं बचने का प्रयास करूंगा। अभी मुझे पता ही नहीं है। जी माताओं से पूछो ना, बेचारी व्रती हैं, और व्रती के कितने अतिचार होते। यदि सुदीप भाई चिटाई पे सोना था, कमर दर्द कर रही थी, अब क्या किया सुदीप भाई ने? वह चिटाई देवी ने बिछा दी, और सुदीप गया तो लड़क गया। हे जीव, व्रत खंडित हो गया। क्यों? महाराज हमारा तो नियम है ना, चिटाई पे सोना है। हे जीव, बिछाई किसने थी? और जिसने बिछाई थी उसके नीचे तूने उठा के देखा था कि नहीं? आचार्य जी बोलते कि श्वान भी जहाँ बैठता है
तो पूंछ हिला के बैठता है। श्वान भी जहाँ बैठता है तो क्या करता है? पूंछ हिला के बैठता है, मार्जन करके बैठता है। लेकिन हम उस श्वान से भी गए मिलते हैं, देखते ही नहीं कहाँ बैठ रहे हैं, किस अवस्था में बैठ रहे हैं, वहां पे कोई जीव है कि नहीं देखने का टाइम तो अलग, भाव ही नहीं, देखने का शोधने का भाव ही नहीं है। अब सत्य बताओ, क्या नाम इनका? श्रीपाल भाई, तुम रोटी खाते कितनी बार? 2 बार, ठीक है ना? अब तुम्हारी रोटी में सब्जी में कितनी बार बांधता आया तुम्हें? कितनी बार आया? सुनील भाई कोठारी कितनी बार अंतर आया? महाराज अंतराय तो ठीक है, हमने तो क्या काली मिर्च की रोटी खा ली। अब जी बताओ, जब तुम रोटी खा रहे थे तब तुम्हारा ध्यान कहाँ था? और जब रोटी तुमने खा ली तो ऐसे तो तुमने काली मिर्च की रोटी का स्वाद नहीं आया, तो कितने कीड़े, कितने लटे, कितने बाल तुम्हारे पेट में? क्यों? उसको देखने का सबसे पहली बात है, मेरे अंदर में भाव ही नहीं है। और भाव क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे ज्ञान ही नहीं। ज्ञान होगा तो भाव आएंगे, और ज्ञान ही नहीं होगा तो भाव 3 काल में आने वाले नहीं है। और तुम अपने आप को सोचोगे कि मैं तो व्रती हो गया। समझो अरविंद भाई, तुमने घर का कचरा निकाला और टोकरी में भरा और बीच रोड पे फेंक दिया, और तुम 2 प्रतिमाधारी थे, तुम्हारी सारी प्रतिमाएं खंडित हो गई। महाराज, हम तो सोने का भोजन कर रहे थे, हमारी कहाँ से प्रतिमाएं खंडित हो गई? घर का कचरा भानु भाई, समझ मेरी बात। तेरे घर का काम लगा था, तूने कचरा लिया, रोड पे फेंक दिया, तेरी प्रतिमाएं खंडित हो गई। ऐसा भी होता है, ऐसे ही होता है। घर का कचरा कहाँ फेंका? घर का कचरा कहाँ फेंका? रोड पे। और 25 क्रियाएं तत्वार्थ सूत्र में लिखी है कर्मबंध की, उसमें एक अनाभोग की क्रिया है। बड़ी भानु भाई, 25 क्रियाओं में एक अनाभोग की क्रिया होती है। माता बोलो, उसके क्या अर्थ है अनाभोग की क्रिया? जोर से बोलो। अनाभोग की क्रिया है किसी को पता? नहीं, गांधी जी गलत बोल रहे हैं। अरविंद भाई महाराज खबर ही नहीं, जो लोक में चल रहा है, जैसे उस दिन बताया था ना, एक दूसरे को देख लेते हैं और एक दूसरा जैसा करता है तो वैसा करते जाते हैं। इन आगम का स्वाध्याय करो, आगम का स्वाध्याय करोगे तब मुझे पता चलेगा, और जब पता चलेगा महेश सेठ, तभी तुम्हारे व्रत निर्दोष बनेंगे। और अज्ञानता में अनंत काल भी बुंदेलखंड बोलते हैं कि धुआं में लठ चलाने से कोई मरत नहीं आ। धुआं में लठ चलाने से कोई मरत नहीं आ। उठा रही थी, समझे बात को। अरविंद भाई के घर में घुस गए चोर, और खूब सारा क्या था, कोयला था। अब अरविंद भाई को आया खूब गुस्सा, बोले बताओ कहाँ है चोर, कहाँ है चोर। डंडा लेकर के निकले घर से बाहर, तो रोड पे जो था ना, खूब डंडा इन्हें फटकारे, एक दीवार में, एक रोड पे, एक दीवार में। और ऊपर जाके देवी से क्या बोले,
मैंने सारे चोरों को मार दिया। हे जीव, सारे चोर अब घर से चोर आएंगे ही नहीं, एक भी नहीं बचा, सब मर गए। हे जीव, तू धुआं में लठ चला रहा था, जहाँ तुम्हारे लठ चल रहे थे वहाँ चोर था ही नहीं, और जहाँ चोर था वहाँ तूने लठ आज तक चलाया नहीं। तो ऐसे है जीव, जहाँ व्रत था वहाँ तूने संयम किया नहीं, और जहाँ व्रत था ही नहीं वहाँ तू संयम करता रहा। क्यों? पता ही नहीं था, तो पता ही नहीं था, इसलिए अज्ञानता में मैं सारा काम करता रहा। तो अनाभोग की क्रिया, सुखीलाल जी, अनाभोग की क्रिया, जिस वस्तु का जो स्थान है उस वस्तु को उस स्थान पर नहीं रख करके अन्य स्थान पर रख देना, इसका नाम है अनाभोग की क्रिया। और यह क्रिया पाप आश्रव का कारण है। हमारी वस्तु हम कहीं भी रखें, हे जीव, तुम्हारी वस्तु है ना, यही मिथ्यात्व है। अरविंद भाई, तुम्हारा घर है कि नहीं? किसका है? तुम्हारा घर है। हे जीव, आज घर पे जाके देखना, तुम्हारे पास रजिस्ट्री है, कहना तो बोल। उस रजिस्ट्री में एक कॉलम लिखा होगा, यह सरकार ने तुम्हारे लिए किराए से दी है, और जब सरकार को आवश्यकता होगी वह तुमसे ले लेगा। हे जीव, तू रह रहा है, तुम क्या समझ रहे हैं कि यह मकान हमारा है हमेशा के लिए? नहीं, वह रजिस्ट्री भी हुई है तो 99 साल की हुई है, और उस 99 साल के पहले भी यदि सरकार को आवश्यकता पड़ेगी तो उसमें अजित भाई लालावत, सरकार के पास जब तुम रजिस्ट्री कराने जाते हो तो पहले एक कॉलम लगा दिया जाता है, यदि सरकारी कार्यक्रम के लिए आपकी जमीन चाहिए हो तो हम आपकी जमीन ले सकते हैं। पूरा शहर खाली हो सकता, और हम क्या सोच रहे हैं कि महाराज हमारा मकान है। तो इसे समझ मेरी बात। श्रीपाल भाई, चश्मा किसका लगा के आगे? किसका है? महाराज मेरा है। तो अब तुम्हारा है तो इस चश्मे से तुम्हें कर्म का बंध नहीं होगा, होगा कि नहीं? ये चश्मा भी देखो तो करने की सूक्ष्मता, जहां जहां बचते रहे वहां तो मैं रूढ़िवादी से बचता रहा, लेकिन कर्म तूने कहां कहां बांधा। ये चश्मा तूने निकाल के रख दिया, और जिस टेबल पे रखने का स्थान था वहां नहीं रखा, और रसोई घर में लाके रख दिया। वह तेरे कर्म बंध का साधन है, अनाभोग क्रिया। अभी यहाँ पे 24 में लगाओ क्या परिक्रमा, भगवान के पीछे चश्मा रखे। अजित भाई, किसका है? भगवान के पीछे, भगवान की वेदी के पीछे है जीव, भगवान की वेदी के पीछे तूने अपने चश्मे वहां छुपा के रख रखे हैं। कल मैं आऊंगा यहीं से यहीं लगा लूंगा। वह चश्मा जो तूने वहां रखा है वह तेरे पाप बंध का, अशुभ बंध का कारण है, और जब तक वह चश्मा रखा रहेगा तब तक तेरे लिए निरंतर कर्म का आश्रय होता है। अनाभोग की क्रिया। उस आदमी से जाके पूछो ना, जिसने वह वेदी बनवाई थी, जिसने वेदी के लिए दान दिया था, उस आदमी से जाके पूछो कि उसने मनसुख लाल जी के चश्मा बनाने के लिए बनवाई थी क्या?
समझ बात को। उसने बेदी बनवाई थी और बेदी बनवाने के लिए अजित भाई लालावत लाखों रुपए दिए थे। तो उस आदमी से जाके वेद पूछो, यहाँ कोई है जिसने बेदी बनवाई? एक अजित लालावत की दिए थे। हाँ अजित भाई, सत्य बताओ, तुमने वो बेदी काय के लिए बनवाई थी? भगवान विराजमान करने के लिए कि मनसुख लाल जी जोधावत का चश्मा रखने के लिए? हे जीव, उसने तो भगवान को विराजमान, भगवान यहाँ पर बैठेंगे, और इन्होंने क्या किया, वो चश्मा निकाल करके वहां छुपा के रख दिया। अब कौन घर से रोज लाए और कौन रोज घर से पहने? यही उठाऊंगा, यही पढ़ूंगा और यही रख दूंगा। तो हे जीव, वह तेरी अनाभोग की क्रिया हो गई, और अनाभोग की क्रिया तेरे कर्म भरने का साधन है। और वहीं जाकर के नेमिनाथ भगवान के पास में दो बेचारे डिब्बे भी रहे। हे जीव, तुम क्या सोच रहे कि मैं तो कर्म की नजर कर रहा हूँ, लेकिन अज्ञानता थी, ज्ञान नहीं था। तो अश्विनी भाई कोठारी वह क्या करके आ गया, मंदिर भी गया तो कर्म का बंद करके आ गया, क्योंकि वहां पर देवी अनाभोग की क्रिया चल रही थी। जहाँ जिस वस्तु का स्थान है उसको वहां नहीं रखना, और जहाँ स्थान नहीं है वहां रख देना। और ऐसे ऐसे कर्म के बंध हैं कि अरविंद भाई उकावत स्वाध्याय कर रहे थे, और उन्होंने एक जिनवाणी बड़ी छेपा लगा करके अलमारी में रख दी। अब श्री पाल जी आए, इन्होंने जिनवाणी उठाई, उसको पढ़ा और दूसरी जगह रख दी। क्या हो गया, क्या हो गया? हम तो महाराज स्वाध्याय कर रहे थे। हे जीव, तुझे विवेक था कि नहीं? तुझे ज्ञान था कि नहीं? कल के दिन अरविंद उकावत आएंगे और उनको स्वाध्याय करना है, और उनको यहाँ जिनवाणी नहीं मिलेगी। फिर इनको क्या होगा, संक्लेशता होगी, और वह संक्लेशता में यह नहीं पढ़ पाएंगे, और जब नहीं पढ़ पाएंगे तो अंतराय पड़ जाएगा। और वह अंतराय किसने किया? तो मैंने किया, और मुझे ज्ञानावरणी कर्म का बंध हो जाए। हे जीव, समझ बात, समझ बात। मैं अपने कर्मों की निर्जरा करने के लिए तत्पर हूँ, लेकिन तत्पर ऐसे हूँ कि अज्ञानता के साथ सारे काम करता हूँ, और अज्ञानता के साथ करेगा तो एक भी देवी निष्ठा होने वाली नहीं है। अब तुम्हारा प्रयोजन क्या सद गया? यहाँ की पुस्तक उठाई और यहाँ रख दी, तो तुम्हारा प्रयोजन क्या सद गया? और माताओं से पूछो, वो तो बेचारे क्या 10 लक्षण आ जाए, द्रव्य भी वही धोते हैं। अब अजित लालावत को भी हमने बोला था कि हे अजित भाई, तूने 5 फूट की वेदी के अंदर बैठ करके और वहाँ पानी ढोलता है, और वह पानी में निकासी है नहीं है, और अभी तू 10 बजे बाहर जाना तो वहाँ पर ऐसा लगेगा जैसे कोई सड़ा हुआ चूहा पड़ा। इतनी स्मेल आ रही वहां पर कि सड़ा हुआ चूहा पड़ा हो। क्यों आ रही? क्योंकि तुम जो हाथ धोते हो, बर्तन धोते हो, उसकी पानी की निकासी है नहीं है, और वह पानी वही वही रह करके सड़ रहा है, जीव पड़ रहे हैं, मर रहे हैं, और उनकी स्मेल वहां पर आ रही है, और तुमने वहां पर कसाई घाट बना रखा। विवेक ही नहीं महेश भाई, विवेक ही नहीं है, और बिना विवेक के जीव चाह रहा है कि मेरे को क्या हो जाए, कर्म की निर्जरा हो जाए। तो महेश गांधी, क्या मुकेश गांधी, वो ऐसी कहावत है कि मुकेश गांधी को वैद्य ने बोला कि बकरिया का दूध पीना है। किसका? बकरिया का दूध पिएगा तो तू स्वस्थ हो जाएगा।
वाला है, दूसरे का नहीं, अपने हाथ से निकालना है। तो यह बकरिया के पास गया, उसके गले में 2 थन लटक रहे थे, नीचे रखी बाल्टी और गले के थनों को निचोड़ने लगा। सुबह से शाम हो गई, एक बूंद दूध नहीं निकला। है जीव, क्यों नहीं निकला मुकेश भाई? बकरिया का दूध तो पीना था, लेकिन ये तो ज्ञान कर कि कौन से थनों से निकलेगा, आगे वाले कि पीछे वाले। अब वो गले के थनों को निचोड़ रहा है। तो 3 काल में तेरे को दूध मिलने वाला नहीं है। इसी अरविंद भाई कर्म की निर्जरा करनी है, कर्म की निर्जरा करनी है। और इसके लिए महाराज मैं भगवान के पास जाता हूँ, जिनवाणी भी पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे विवेक है नहीं है कि करना कैसे है। तो बंद कर्म की निर्जरा की अपेक्षा उल्टा बंद करके और आ जाता हूँ। तो अनाभोग की क्रिया मतलब क्या? जिस वस्तु का जो स्थान है उसको वहां रखना, जिस वस्तु को जहां से उठाया है उसको वापस उसी स्थान पर रखना। यहाँ की वहां छिपा करके रख दी। अब 10 लख चढ़ाएंगे तो क्या होगा? वो टेबल भी बेचारे 1-1, 2-2 छिपा के रख देते। अभी भी होता, वो माताओं को बैठना कुर्सी पे, क्या होगा? पहले टेबल को, उस बाटे को उठा लेंगे, कोई दूसरा नहीं बैठ जाए तो समझो बात को वहां पे भी कसाए। तो हे जीव, प्रत्येक काम विवेकपूर्वक। अनिल भाई यदि घर में भी विवेकपूर्वक करेगा तो वह घर भी तेरे निर्जरा का साधन है, और मंदिर में आप विवेकपूर्वक करेगा तो वह मंदिर भी कर्म बंध का साधन है। जहाँ जहाँ से विवेक गायब, वहाँ वहाँ से कर्म बंध चालू। तो तू मंदिर में आकर के बांस पूज के अंदर जाकर के, उसमें महिलाएं जाती कि नहीं अजीत भाई? क्यों निषेध है? हे जीव, महिलाओं का भी जहाँ निषेध है, यहाँ महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, और वहां पर जाकर के तुम क्या कर रहा है? हाथ धो रहा है, बर्तन धो रहा है, कपड़ा धो रहा है, और वहां पर निचोड़ रहा है, और निचोड़ करके पानी गिर रहा है। लेकिन तुझे विवेक तो होना चाहिए, इस पानी की निकासी है कि नहीं, ये नाली है कि नहीं, और नहीं है, और कहीं भी हाथ धो करके आ गया, अब वह पानी सड़ेगा, और जब तक सड़ेगा तब तक तेरे लिए कर्म का आश्रय। फैक्ट्री खोल दी भानु भाई, क्या किया? फैक्ट्री खोल दी, और जब तक फैक्ट्री चलेगी वस्तुपाल जी, तब तक आमदनी जारी रहेगी। तो इनसे तूने यहाँ पर हिंसा की फैक्ट्री खोल दी, और जब तक वह हिंसा की फैक्ट्री चलती रहेगी तब तक तुझे कर्मों की आमदनी निरंतर चलती रहेगी। और ऐसी एक नहीं, पूरे दिन भर के जीवन में देखो, एक नहीं पूरे दिन भर के जीवन में देखोगे तुम्हारी सैकड़ों क्रियाएं ऐसी हैं जो बेचारा अविवेक पूर्वक करता है। और अविवेक पूर्वक करने से फायदा तो कुछ नहीं है, मात्र क्या है? मुकेश भाई तुम करते कि नहीं? क्या दुकान खोलोगे भी जाके, झाड़ू लगाओगे, कचरे को कहाँ फेंकोगे अजय भाई? कचरे को बीच रोड पर लगा दोगे? कचरा बीच रोड पर लगाने का साधन है, और ज्यादा होगी तो आग
व्यक्ति भी हो तो उसके लिए कचरा रोड पर फेंकने का निषेध है। अब तुमने तो कचरा रोड पर फेंक दिया, लेकिन जितने लोग रोड से गुजर रहे थे, सत्य बताओ अरविंद भाई जी, तुम्हारे सेठ जी का मकान यहाँ बीच में पड़ता है, ठीक है, तुम बढ़िया सोने के कपड़े पहन के सुबह सुबह आ रहे थे और इनके सेठ जी के मकान में से झाड़ू लगाए और इन्होंने क्या किया, उस बीच रोड पे फेंक दिया और तुमने नहीं देख पाया, कचरे पे तुम्हारा पैर पड़ गया। अब तुम्हारे भाव कैसे होंगे? संकलेश होगा कि नहीं? और वही संकलेश के लिए निमित्त कौन बना? शीर्षा। तुमने रोड पे फेंक दिया, तुम्हें क्या मिल गया? महाराज जी कर्म तो मिल गया बहुत सारा, नोट मिले ऊंचा नहीं, लेकिन कर्म का बंध तो मैंने बहुत सारा कर लिया। तो ऐसी प्रत्येक क्रिया नाभोग की जो क्रिया जैसी नहीं है। अरविंद ने, भानु भाई ने मकान बनाया। भानु भाई सत्य बताना, जितनी फीट तुम्हारी जमीन है उतनी में बनाया कि 2-4 फीट आगे भी बना दिया? जितनी तुम्हारी जमीन है उतने में ही बनाया या 1-2 फुट आगे भी बढ़ा दिया? हे जीव, तुम्हारी प्रतिमाएं खंडे सब तो कर रहे, सबके बने हैं आगे। हे जीव, व्रती ऐसा काम नहीं कर सकता, तूने आगे बनाया है। अब जो भी गाड़ी लेकर के आएगा उसको समस्या होगी, और तूने वहां आगे बनाया तो चोरी का दोष, और फिर जितने लोग आएंगे उनको समस्या का दोष। तो तेरे चोरी कर ली, तेरे व्रत कर ही नहीं सकता। यहाँ तक और तो ठीक, तुम्हारी गाड़ी सरकारी रोड पर खड़ी है, वह भी व्रती के व्रत खंडित करने के लिए सेका। महाराज ऐसे तो कोई के व्रत होंगे ही नहीं। जिसके ऐसे व्रत होंगे उसकी कर्मों की निर्जरा असंख्यात गुनी होगी, और जिसके ऐसे व्रत नहीं होंगे उसकी असंख्यात गुण से निर्जरा नहीं होगी। हे धम्मू भाई, तूने अपनी गाड़ी लाया था तो लाने के पहले अपनी जगह बनानी थी, अपनी जगह में से, अपने प्लॉट में से उतनी जगह छोड़ के रखनी थी। मेरी गाड़ी मेरी जगह पर रखी जाए, तूने सरकारी जमीन पर कब्जा करके गाड़ी रख दी, वहां पे ढांक दिया, रोड पर, बीच रोड पर तूने अतिक्रमण कर दिया, और अतिक्रमण किया वह तेरे व्रत। महाराज ऐसा होता और नहीं होता हो तो आगम पढ़ के देखो। आज तक तो देखो हम क्या सोचते आए, महाराज रोटी बना लो खा लो तो व्रती हो गए। हे जीव, व्रती नहीं हो गए, तेरे निमित्त से दूसरे को परेशानी हो रही, तू वह भी तेरे कर्म के आश्रव का। जी सब देखो, तत्वार्थ सूत्र में लिखा, कहाँ से बोल रहे? तत्वार्थ सूत्र के 6वें अध्याय में जो हमने बोला है सब कुछ लिखा हुआ है। व्रती के लिए वह चोरी है कि नहीं? अरविंद भाई, उसके स्थूल चोरी का त्याग है कि नहीं? जिसे पहले बताया कि 1 किलो सोना भी डला हो। हाँ बोलो। जैसे माना जाए, हाँ, बरगान हो रहा है, उन्होंने विधि ले ली, हाँ, जो प्रतिमा लेगा उसी, भले उसको स्वरूप नहीं बताया, लेकिन शुद्ध खाओ और प्रतिमा लो, शुद्ध खाओ प्रतिमा लो, उसमें क्या रहेगा?
देखो आगम में ऐसा कोई विधान नहीं है। आगे का ज्ञान आचार्य महाराज को है। हमारी बात सुनो अजय भाई, आगम का ज्ञान है। न छानो कुएं को पियो छान पानी, सबकी बात है आपकी महाराज जी। लेकिन जब महाराज जी लेके निकले हैं न छानो कुएं को पियो छान पानी, कुएं को छानने जाओगे तो प्यासे प्राण निकल जाएंगे। कल्याण मुझे दूसरे का नहीं करना है, कल्याण मुझे अपना करना है, और तुम्हें हम संबोधन देते हैं। अजित भाई समझो बात को। अब देखो कोई बात आती ना, बोले महाराज बेटी तो कर दे। महाराज अपना भानु भाई से पूछो तुमने मकान आगे क्यों बनाया, महाराज पड़ोसी ने भी तो बनाया। जी, पड़ोसी ने मकान आगे बनाया है, अब पड़ोसी से पूछो उसको कर्म का डर लगता कि नहीं। वो तो निडर है, उसको तो करने से कोई प्रयोजन नहीं है, उसको तो मात्र क्या है, मुझे मिल जाए एन केन प्रकार से, जैसे भी मिल जाए मुझे तो चाहिए है। तो यह मिथ्या दृष्टि की प्रकृति है। जी नई नई परिभाषा सुनते जाओ, क्या सुनील भाई नहीं मिलेगी तुम्हें कहीं भी, पढ़ते रहना सारी। एन केन प्रकार से जैसे भी हो आ जाए, ये है प्रकृति किसकी है, मिथ्या दृष्टि की। किसी भी प्रकार से चाहिए है हमें तो बस आ जाए, चाहे उसमें हिंसा हो चाहे नहीं हो, कुछ भी हो, लेकिन सम्यक दृष्टि वृद्धि जो होगा वो एन केन प्रकार से नहीं, शुद्ध प्रकार से सम्यक प्रकार से वस्तु आए। हमारी 40 फीट जगह है तो 40 में ही बनाऊंगा, भले सरकार की 1000 फीट डली हो, मुझे सरकार की मसला मतलब नहीं है। पड़ोसी के घर में 1 किलो सोना पड़ा हो और मेरे घर में लोहा भी नहीं हो, तब भी वृद्धि जो होगा वो मुस्कुराएगा। और यदि पड़ोसी का सोना तुम्हें दुख दे रहा है तो समझ लेना मैं मिथ्या दृष्टि। मनसुखलाल जी मुंगाड़िया समझ में आ रहा है क्या? हे जीव, हे जीव, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। समझो महिपाल जी, समझ महिपाल जी, तुम दूसरे के श्रावक के घर में भोजन करने गया था और उसने तुझे सूखी रोटी परोसी और सामने गुलाब जामुन रखे था तो नहीं परोस रहा था, तुम उठा करके नहीं खा सकते। खाने दे मुझे, लेकिन जब तक वो नहीं परोसे तब तक तुम जबरदस्ती उठा करके उसकी गुलाब जामुन नहीं खा सकते। और यदि तुमने खा लिए तो वह तुम्हारे चोरी का दोष हो गया। वह गुलाब जामुन भी खाए तो तुम्हारे व्रत जो है खंडित हो गए। जीव भानु भाई सत्य बताना, कितनी फिर जगह तुमने बिगड़ दी? कितने फिर तुमने आगे बढ़ गए? हे जीव, हे जीव, जितनी देख लो समझ जाओ। हे जीव, लोगों ने सारी गलियां ही खत्म कर दी और जितने हो आगे बढ़ गए। 2 फुट 4 फुट 16 फीट की गली थी, रिकॉर्ड में जाकर के नगर पंचायत में देखोगे तो 16 फुट की गली लिखी है और यहाँ आकर के देखोगे तो 4 फीट की बची है। और कहीं कहीं तो बेचारा ऐसा है कि 2 मोटे आदमी निकले तो फंस जाते। कहाँ गई जगह? पता भाई कहाँ गई जगह? सब कब्जा कर लिए और जो जो कब्जा कर लिए उनके व्रत उनके नियम खत्म हो गए, क्योंकि चोरी कर ली। और जब तक वह मकान उसके नाम पर रहेगा तब तक
सुदीप भाई तुमने तो नहीं किया ऐसा? जी करना भी नहीं महेश सेठ, कभी भूल के करना भी नहीं, और कर भी दिया हो तो वह जगह छोड़ देना, उसको रोड पे डाल देना। तुमने रोड पे मकान बना लिया, वह तेरे पाप बंद की फैक्ट्री है। हितेश भाई पाप बंद की फैक्ट्री है। यदि तू मकान बनाता है, गाड़ी लाता है, अभी सरकार भी कोई हमें बता रहा था, बोले महाराज आरटीओ ऑफिस में पहले वहां पर नक्शा लगाना पड़ता है मकान का। मेरे घर में गाड़ी रखने के लिए जगह है, होता है ऐसा कि नहीं होता? बस मेरे घर में गाड़ी रखने को जगह है, तभी आरटीओ ऑफिस तुम्हारा परमिट बनाता है। घर में जगह नहीं है तो तुम्हारे लिए गाड़ी का परमिट अलाउ नहीं होता है। और बेचारे क्या करते हैं, दूसरे के घर का नक्शा लगा करके आ जाते हैं कि जी हमारा घर है और ये जगह है, और वहाँ भी मायाचारी करके बेचारा गाड़ी लेके आ गया। अब मुकेश गांधी की गाड़ी कहाँ पड़ी? मुकेश भाई वह रोड पर जो गाड़ी पड़ी है वह भी तेरे कर्म बंध का साधन है। देखो चोर मौसेरे भाई, तो फिर चोर सब नरक नहीं जाएंगे, ठीक है ना? चोर मौसेरे भाई हो, हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन आचार्य कह रहे हैं कि तुम्हारे व्रत नहीं है, तुम्हारी समिति नहीं है, तुम्हारे नियम नहीं है, तूने दूसरे की जमीन पर कब्जा करने का। अरविंद भाई हम कितने ईमानदार, महाराज जितनी चोरी करने का मौका नहीं मिला उतने ईमानदार, और जितनी मिल गई उतने बेईमान। ऐसे ये कि नहीं बता मिला जी, सच बताओ। जितनी चोरी का मौका मुझे जीवन में मिला, मैंने एक भी मौका नहीं छोड़ा, और जितनी चोरी का मौका नहीं मिला उतने हम ईमानदार। अब भानु भाई सत्य बताना, तुमने 5 फीट और क्यों नहीं बढ़ाया रोड पे? तो जितने में बनाया उतना तुम्हारा है। हीर को सोच महेरे को नियारे है जीव। जहाँ कर्म बंद की बात आए तो बेटे का है, और जहाँ देखो ऐसे की देवी ने बनाया क्या, एक गुलाब जामुन बनाए और करेला बनाए, तो भानु भाई सबसे पहले पहुंच गए, तो क्या बोले कि करेला उनके हिस्से के, और गुलाब जामुन जितने हैं वो सब हमारी थाली में परस। हे जीव समझो बात को, भानु भाई को बुरा नहीं मानना, तुम्हारा तो उदाहरण है कि सभी बड़ा है, ठीक है ना? तुम्हारा तो उदाहरण दे रहे, जितने भी हैं सभी बेचारे जितने गलियों में रहते हैं, एक का मकान भी अपनी जमीन पर सबने 2 फुट 5 फुट 10 फुट, जिसको जितना मौका मिला उसने उतना कब्जा किया। और आगे क्यों नहीं किया? क्योंकि आगे मौका नहीं मिला। तो हम कितने ईमानदार, जितने मौका नहीं मिला उतने ईमानदार, जितना मौका मिल गया उतने बेईमान। तो अरविंद भाई कहावत बोले, आज देवी ने बनाई मूंग की दाल तो आज हमारा उपवास।
अरविंद भाई समझो बात को। अरविंद भाई गए कहाँ पर भोजन करने, और भोजन करने गए और जाकर के बैठे थाली पर और बैठ गए, थाली परोस दी और देवी ने बनाई थी क्या, मूंग की दाल है, तो मूंग की दाल बनाई तो अरविंद भाई बोले आज हमारा उपवास। और कल के दिन क्या किया कि कल के दिन बढ़िया उपवास लेकर के गए और घर पे देखा देवी ने तो दाल बाटी चूरमा बनाया, आज उपवास कैंसिल। आज उपवास कैंसिल, अब कब करेंगे, कल करेंगे। तो हे जीव, ये कोई नियम नहीं है, ये कोई व्रत नहीं है। तू मूंग की दाल देख करके और थाली छोड़ दी और भोजन नहीं कर रहा है तो भी कर्म का बंध तेरा निरंतर चलेगा, क्योंकि यह उपवास नहीं माना जाएगा। यह तुम्हारा क्या है, मात्र कषाय है। उपवास तो वह होता है जो मंदिर में आज शाम को ही धारणा कर ले। क्या इनका क्या नाम है, समाधि है, हीरालाल जी समाधि है। समझो हीरालाल जी आज शाम को ही मंदिर आए और मंदिर आकर के भगवान के सामने धारणा कर ली, कल मेरा उपवास है। अब भले कोई जीवन का निमंत्रण आ जाए, कितने रसगुल्ले मिलने लगे, दाल बाटी चूरमा मिले, लेकिन मुझे उससे कोई प्रयोजन नहीं। आज मेरा उपवास है। कोई सोने की पूरी भी बना के परोसे, कोई सोने की वस्तु बाजी, सोने की पूड़ियां भी परोसे, लेकिन मेरा उपवास है। उन सोने की पूड़ियों को भी मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। जो ऐसा कट्टर होगा उसका ही उपवास माना जाएगा। और ऐसे व्रतों में जो ऐसा कट्टर होगा, जो मेरी संपत्ति है, पर की संपत्ति को मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। हे जीव, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग किया है। अब जमीन की चोरी करना स्थूल चोरी है कि सूक्ष्म चोरी? जमीन की चोरी करना स्थूल चोरी है कि सूक्ष्म चोरी? हे जीव, स्थूल चोरी है। और देखो अपन तो बता देते हैं, तुम्हें मानना हो तो मानो, नहीं मानना हो तो नहीं मानो, तुम्हें जो दिखाए सो करो। लेकिन तुमने घर का कचरा भी रोड पे फेंका, वह जब तक कचरा पड़ा है तब तक तेरे कर्मबंध का साधन है। घर का कचरा लिया, नाली में फेंक दिया, अनाभोग की क्रिया, कर्मबंध का साधन। सरकारी जमीन पर मकान बना लिया, जब तक मकान रहेगा तब तक तुम्हें कर्मबंध होता रहेगा। जब तक तुम्हारी गाड़ी रहेगी और सरकारी रोड पर रखी रहेगी तब तक तुम्हें कर्म का बंध का साधन। इसलिए सुनील भाई को ठहरी, गाड़ी बाद में लेना, गाड़ी ले रखने के लिए जगह पहले ले लेना। गाड़ी बाद में लेना, पहले गाड़ी रखूंगा कहाँ, इसकी व्यवस्था पहले कर लेना। और नहीं हो विश्वास तो सुमतीलाल जी से पूछो, सुमतीलाल जी शादी हो गई? हाँ तो हो गई, तो देवी को पहले लाए थे कि उसकी व्यवस्था पहले कर दी थी? देवी को लाने के बाद पहले, कई साल पहले, समझ बात को, मुझे मेरा बेटा बड़ा हो गया है, अब देवी को लाना है, उसके पहले ही मकान बनाना प्रारंभ कर देता है, उसके लिए जोड़ना प्रारंभ कर देता है। ऐसे ऋषिकेश भाई मुंगानिया क्या,
तुम देवी को पहले लाए थे कि मकान पहले बनाए थे? तो हे जीव समझ मेरी बात, जैसे देवी को बाद में लाता है व्यवस्था पहले करता है, ऐसे गाड़ी बाद में ला, पहले उसको रखने की व्यवस्था मेरी स्वयं की हो। सरकारी जगह में रखेगा वह चोरी का दोष लगेगा, और चोरी का दोष लगेगा तो तुझे निरंतर कर्म का बंध होता रहेगा। इसलिए अरविंद भाई अब कभी मकान बनाओ, अब कभी मकान बनाओ, दृष्टि ऐसी रखना, मुझे सरकार की 1 इंच भी नहीं चाहिए। कितनी डरी हो? मुझे किसी की 1 इंच नहीं चाहिए, जितनी मेरी है उतने में भी मैं छोड़ करके बनाऊंगा, क्योंकि उसमें मेरी गाड़ी रखी रहेगी, मेरे बच्चे खेलेंगे। वह बच्चों को खेलने के लिए भी रंकेश भाई इसकी स्वयं की जमीन होनी चाहिए, और दूसरे की सरकार की जमीन में भी यदि बनाते हो तो चोरी का दोष लगेगा। और जितने प्रतिमाधारी हैं, चाहे 1 प्रतिमा हो चाहे 2 प्रतिमा हो, वह यदि ऐसा काम करता है उसकी प्रतिमाएं खंडित होती हैं, क्योंकि वह जानबूझ करके चोरी कर रहा है। इसलिए हे जीव, कचरा डाल जहाँ कचरा का स्थान हो, नाली में कचरा नहीं डालना, रोड पे नहीं डालना, रोड पे डालता है तो भी कर बंद है। इसलिए जहाँ जिस वस्तु का स्थान है वहाँ उसको रखना, और वहाँ नहीं रखना अनाभोग की क्रिया है, और अनाभोग की क्रिया जो है वह पाप बंध का साधन है। नहीं हो विश्वास तो आज तत्वार सूत्र का 6वां अध्याय पढ़ लेना, उसमें सब लिखा है। बोले शांतिनाथ भगवान की